एक ज़माने में, दूर एक सल्तनत में, एक जादुई जंगल था जहाँ किसी को मुहिम जोई करने की हिम्मत नहीं थी। दरख्त राजों की सरगोशी करते थे और नदियाँ वहाँ रहने वाली मखलूक के लिए लोरी गाती थी। इस जंगल के मरकज में एक कदीम कला था जो वक्त की वजह से भूल गया था और असरार में डूबा हुआ था। कहा जाता है कि यह कला एक ताकतवर जादूगरनी का घर था जिसने एक बार जमीन पर लानत भेजी थी। एक करीबी गांव में इलारा नामी एक बहादुर नौजवान लड़की एक तोहफे के साथ पैदा हुई, एक आवाज़ जो जंगली तूफानों को पुरसुकून कर सकती थी। एक दिन जब वो जंगल के किनारे से चल रही थी तो उसने जंगल उसे पुकारते हुए सुना। एक नम आवाज़ पहुंची और उसे जादूगरनी की लानत को तोड़ने की ताकीद की। अपनी हिम्मत और उसकी गाने वाली आवाज़ के अलावा इलारा जादू के जंगल की गहराइयों में सफ़र पर रवाना हो गई। जब वो जंगल की गहराई में दाखिल हुई तो इसका सामना अजीब व गरीब मखलूक से हुआ। उड़ती हुई लालटेनें, चमकते भेड़िए और बातें करने वाले परिंदे, लेकिन कोई भी जंगल की तरह मेहरबान नहीं था। इलारा जल्द ही कदीम किले में पहुंचा जहां जादूगरनी का इंतज़ार था। बूढ़ी और अक्लमंद जादूगरनी ने इस लानत के बारे में बात की जो उसने बहुत पहले ज़मीन पर रखी थी, लेकिन ये इलारा का खालिस दिल और परफितन आवाज़ थी जो उसे उठा सकती थी। इलारा ने सबसे खूबसूरत गाना गाया जो जादूगरनी ने कभी नहीं सुना था, और हर एक नोट के साथ लानत टूटने लगी। किले की तारीक दीवारें गिर गई और रोशनी ने एक बार फिर ज़मीन को सैलाब में डाल दिया। जादूगरनी, जो अब अपने अंधेरे से आज़ाद हुई, मुस्कुराई और इलारा को ज़मीन को ठीक करने की सलाहियत से नवाजा। इलारा एक हीरो के तौर पर अपने गांव वापस आई और जंगल, जो कभी खौफ की जगह था, अमन की मुतलाशी तमाम लोगों के लिए एक पनाहगाह बन गया। सल्तनत परवान चढ़ी और इलारा की आवाज़ नस्ल दर नस्ल याद रखी गई, न सिर्फ उसकी ताकत के लिए बल्कि इसकी मेहरबानी के लिए।